कंपनी वाला अपनी जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी धनराशि जुटाने के लिए या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है। ठीक है, अंशों का निर्गमन करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण। उस प्रविवरण में, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की कुल पूंजी कितनी है, कंपनी कौन कौन से अंश जारी कर रही है, एक अंश का मूल्य कितना है, और कंपनी लाभांश का जो भुगतान है वो कैसे करेगी। अगर पहले से कंपनी चल रही है तो पिछले वर्षों में कंपनी ने कितने लाभांश का भुगतान किया, और अंश का जो मूल्य है वो कितना है, उसका भुगतान है किस प्रकार से किया जाएगा, लाभांश का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं उस प्रोस्पेक्टस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रविवरण, उसमें लिखी हुई रहती है। तो जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदने का इच्छुक है उस प्रविवरण को पढ़ करके डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा कि कंपनी के शेयर खरीदे जाए या नहीं खरीदे जाए। ठीक है, अब इसमें मैंने यह भी बताया था कि अंश का जितना मूल्य होता है, अंश का मूल्य कम से कम रखा जाता है, यह भी मैंने बताया था, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। ठीक है, अच्छा, जितने मूल्य का अंश होता है उसको हम अंकित मूल्य, फेस वैल्यू बोलते हैं। कंपनी क्या करती है, जितने मूल्य का अंश होता है वो पैसा भी कंपनी एक साथ नहीं मांगती है बल्कि टुकड़ों में मांगती है। एक साथ पैसा मांग सकती है लेकिन अधिकतर कंपनी के द्वारा ये पैसा है टुकड़ों में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कंपनी के द्वारा एक अंश है 100 रुपए का, तो इसमें कंपनी ने क्या है, ये 100 रुपए भी क्या 2 टुकड़े में, 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में मांग लिया। तो इसमें पैसा मांगती है तो कंपनी इसके लिए क्या करती है, जो भी व्यक्ति अंश खरीदने का इच्छुक है उसको बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पड़ता है और जो पैसा है वो बैंक में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो अंश खरीदने का इच्छुक है आवेदन फार्म भर करके जमा कराएगा। आवेदन फार्म भर करके जब जमा कराएगा तो उसमें आवेदन फार्म के साथ में ही उसको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है जितने अंश खरीदना चाहता है। जैसे मैंने बताया कि अंश का मूल्य 100 रुपए है और कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि आवेदन फार्म के साथ में कम से कम 20 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। कम से कम 20 रुपए है वो आवेदन फार्म के साथ में जमा कराने पड़ेंगे प्रति अंश के हिसाब से। तो जो व्यक्ति जितने अंश खरीदने का इच्छुक है उतने अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से उसको भुगतान करना पड़ेगा। ये कम से कम है, अगर वो व्यक्ति चाहे तो एक साथ पेमेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम जैसे कंपनी ने 20 रुपए निर्धारित कर दिया तो कम से कम 20 रुपए तो उसको आवेदन फार्म के साथ में जमा कराना ही पड़ेगा। जब फार्म जमा होता है तो ये पैसा भी साथ में जमा होता है, इसके बगैर फार्म एक्सेप्ट नहीं होता है, फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिना फीस के फार्म है स्वीकार नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आवेदन फार्म भर करके जमा कराया जाता है और उस आवेदन फार्म के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही वो पैसा जमा कराया जाता है। उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, यानी कि आवेदन राशि। आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा जमा कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेदन राशि, एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले जब बैंक को पैसा प्राप्त होता है, ये आवेदन फार्म का मतलब कंपनी को पैसा प्राप्त होता है, तो कंपनी एंट्री क्या करती है, टू शेयर एप्लीकेशन। आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री है शेयर एप्लीकेशन, अंशों के आवेदन पर। जैसे कंपनी ने 20 रुपए मांगे हैं आवेदन फार्म पर, कम से कम, अंश का मूल्य तो 100 रुपए है लेकिन पहले फार्म पर कम से कम 20 रुपए मांगे। अब वो चाहे तो पूरे 100 रुपए के हिसाब से भुगतान कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये एंट्री कर देंगे आवेदन राशि प्राप्त करने की। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन पर जो पैसा प्राप्त हुआ है, जब कंपनी उनके आवेदन को स्वीकार कर लेती है, आवेदन को स्वीकार कर लेती है, तो ये एप्लीकेशन का जो पैसा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि कंपनी की ये कौन सी राशि, धनराशि कहलाती है, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल कहलाती है। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे नंबर की ये एंट्री हो जाएगी आवेदन राशि प्राप्त करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद में कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है तो फिर कंपनी क्या करती है, क्योंकि कंपनी ने अभी 100 रुपए में से कितने मांगे हैं, 20 रुपए, तो कंपनी बाद में क्या करती है, आवेदन स्वीकार करने के बाद में उनको एक आवंटन पत्र बना करके देती है। आवंटन पत्र बना करके देती है, यानी कि इसका मतलब है कि कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और ये व्यक्ति इतने अंशों का धारक है, उसके लिए वो सर्टिफिकेट जारी करती है, उसको आवंटन पत्र कहते हैं। और जब कंपनी उनको आवंटन पत्र देती है
उसी समय पर कुछ धनराशि की मांग और करती है। आवंटन पत्र देते समय, तो आवंटन कंपनी के द्वारा जिस धनराशि की मांग की जाती है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, यानी कि बंटन राशि या आवंटन राशि। ठीक है, तो ये राशि जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी, कंपनी ने उनको आवंटन पत्र बना करके दे दिया है, तो उसी समय पर जो धनराशि की मांग कर रही है उसे हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं। तो कंपनी का अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो हम ये तीसरे नंबर पर एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री है। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो ये एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी ने पहले एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगा था 20 रुपए, वो तो क्या कहलाएगी, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब कंपनी ने कितने मांग लिए, 40 रुपए। 40 रुपए जो मांगे आवंटन पत्र देते समय उसे हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट मनी। आवंटन पत्र देते समय कंपनी के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, यानी कि आवंटन राशि। अब देखो 100 रुपए में से कंपनी ने कितने रुपए प्राप्त कर लिए, 60 रुपए। 20 रुपए तो आवेदन फार्म के साथ में प्राप्त कर लिए, 40 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर प्राप्त कर लिए, 60 रुपए हो गए। अब बाकी राशि कितनी बची, 40 रुपए। बाकी राशि जो बची है उसकी कंपनी बाद में मांग करती है। बाद में कंपनी मांग करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी, उसे हम कहते हैं कॉल मनी, यानी कि मांग राशि। अच्छा, इससे पहले मैंने एंट्री बताई थी कि आवंटन का पैसा कंपनी ने मांगा, और जब ये आवंटन का पैसा प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर हम एंट्री है वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट का पैसा, पहले अलॉटमेंट की ये डिमांड मांग की कि अलॉटमेंट का इतना पैसा चाहिए, और जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो गया तो कंपनी को 60 रुपए मिल चुके थे। अब बाकी 40 रुपए की जो राशि बची है उसकी कंपनी की बाद में मांग करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी, मांग राशि। अच्छा, बाकी जो पैसा बचा है इसको कंपनी चाहे तो इसको भी एक बार में मांग सकती है, चाहे इसको भी 2 बार में मांग सकती है। अगर कंपनी इसको भी 2 बार में मांग करती है तो पहली बार जब मांग करेगी उसे तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरी बार जो मांग करेगी उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड कॉल मनी। ठीक है, अब जैसे बाकी 40 रुपए बचे उसको भी कंपनी ने 2 टुकड़ों में मांग लिया, पहले 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर और बाकी 20 रुपए सेकंड कॉल पर, हो गए ऐसे 100 रुपए। ऐसे कंपनी ने 4 टुकड़ों में पैसा मांग लिया, 20 रुपए तो आवेदन फार्म के साथ में, और जब कंपनी उनको आवंटन पत्र बना करके देती है उसी समय पर पैसा मांगती है उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि, वो अलॉटमेंट मनी हो गई। और बाकी जो पैसा बचा है उसकी कंपनी मांग करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। अच्छा, ये मांग राशि है, 2 बार में मांग रही है तो पहली बार में मांग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरी बार में मांग करती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कॉल मनी। अच्छा, इसके बाद में कंपनी और कोई पैसा नहीं मांग रही है तो इस ये फाइनल कॉल हो गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर ही एक ही बार में पैसा मांग लिया है 40 रुपए तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल नहीं है। लेकिन 2 बार में मांगा है तो पहली बार जो मांग की जाएगी राशि वो फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरी बार में मांग की जाएगी वो सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल के बाद में और कोई कॉल नहीं है तो हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इस प्रकार से कंपनी धनराशि की मांग करती है।